चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस, यूपीएससी, लोअर या जो भी और कंपटीशन हैं, उनकी तैयारी को लेकर मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें आप जो है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है जो पुराने ईयर्स में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो है एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इससे जुड़े हुए जितने भी किताबें हैं वो पढ़ाई जाएंगी। यूपीएससी के लिए आप देखेंगे जो इंडिया ईयर बुक है या इको सर्वे है उसको पढ़ाया जाएगा। योजना कुरुक्षेत्रा को जो है बराबर पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स की बहुत सी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। यानी इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे सारी तैयारियां आपकी होंगी। तो धीरे धीरे हम जो है कि आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा तो आप उसमें जानते हैं कि उसमें कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सारे स्थान हैं। लेकिन पाटलिपुत्र यानी जो इसको आज पटना कहते हैं, वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था। तो इसमें आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र इसका आंसर नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लगभग 1500 स्थल जिसको खोजे जा चुके हों, जिनकी खुदाइयाँ हो चुकी है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल हैं, जैसे भारत में, पाकिस्तान में और आपके अफ़गानिस्तान में जो स्थल मिले हैं उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कौन कौन से स्थल इसमें शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा सी लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है अथवा करते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है आपका। तो आप जो है कि इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। आप जानते हैं कि वहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूर्तियाँ तो मिली हैं लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखते हैं, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। वो जो है मातृ देवी की पूजा और जो है कि बहुत से देवताओं की भी पूजा करते थे। तो इसमें 2 वाला सही है। फिर तीसरा देखते हैं, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। रथों का कहीं पे भी जो है कि ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि ये घोड़ों के द्वारा रथों को खींचे जाने का युद्ध में करते थे, ऐसा नहीं प्रमाण मिलता। हाँ, रथों की चीज़ें मिली हैं लेकिन ये घोड़ों के द्वारा खींचे जाने का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक ना, तो इसमें जो है कि 3 भी सही नहीं होगा। तो इसमें केवल और केवल 2 सही होगा और बी इसमें ऑप्शन है केवल 2, तो ये वाला सही होगा। जो इसको थोड़ा सा देखो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी टफ है, पीसीएस टफ है। मेरे ख्याल से टफ नहीं है। अगर आप जो है सही तरीके से हर सब्जेक्ट पे वार करते हो, हर सब्जेक्ट पे कमांड कर लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में बटा हुआ था। तो इसमें देखिए लोथल की बात कर रहा है, कालीबंगा की ऑप्शन दिया हुआ, धौलावीरा और सुरकोट का दिया। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो इसमें जो धौलावीरा जो है कि 3 जो है कि उसमें बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें जो मध्य वाला भाग था वो जो है सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। बाकी पूर्व वाला और पश्चिम वाला भाग जो है कि सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों की विशेषताएं थी, आप जानते थे समानतः वो 2 भागों में बटा होता था। एक पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला सामान्यतः आम जनों के लिए होता था और जो पश्चिमी टीला होता था वो खास जनों के लिए होता था और उसको सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था। लेकिन कहीं कहीं इसके अपवाद मिलते हैं, जैसा आपका धौलावीरा में जो है कि 2 जगह की जगह 3 भागों में वहाँ का नगर बसा हुआ है, जो हड़प्पी नगर है 3 जगह, और उसमें जो बीच वाला भाग है वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर सी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से। तो हाथी दांत का पैमाना अगर आप देखोगे तो लोथल से ये मिलता है। तो इसमें जो है कि देखते हैं, लोथल दिया हुआ है, कालीबंगा है, कालीबंगा से नहीं मिला है लोथल, हाँ लोथल से दिया हुआ है, तो लोथल इसका आंसर होगा, यानी बी वाला आंसर होगा। फिर है आपको जो है कि अगला क्वेश्चन देता है वो है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है।
ठीक है। ये कहाँ पर है दधेरी, इसके विषय में पूछा हुआ है। तो ये दधेरी पड़ता है आपका पंजाब में, बी इसका ऑप्शन होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एक बार पूछ दिया गया है तो जाहिर सी बात है। फिर है इसका बी आंसर होगा दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है। तो कहाँ पे है ये, पंजाब में, यानी बी इसका आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 67 का क्वेश्चन, देखते हैं कि चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। तो चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। किसने किया था, J.H. मैके ने, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर है 68 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अब देखो दोनों स्थलों की बात कर दिया है कि कौन जो है कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो R.D. बनर्जी ये दोनों से जुड़े हुए थे, K.N. दीक्षित ये भी जुड़े हुए थे, M.S. व्यस्त ये भी जुड़े हुए थे, B.A. स्मिथ नहीं है, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर जो है डी होगा। आप जो है कि इसका आंसर जो है कि डी आप लगाइएगा, B.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका जो है रिपीट कर दिया है कि 3 नगरों के अवशेष मिले हैं, कौन सा ऐसा स्थल है। तो 3 नगरों के अवशेष नहीं मिलते हैं, बल्कि 3 भागों में एक नगर बसा हुआ है आपका, ठीक है, वो हमें जो है कि दिखाई देता है। तो आपको इसका आंसर जो है कि देखेंगे तो वो पूछ वही रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी 3 भागों में वो बटे हुए थे। तो जानते हैं आप लोग धौलावीरा की अभी मैंने चर्चा किया था, तो ये आंसर इसका सही होगा। मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा हुआ है, संथोल भी 2 भागों में, कालीबंगा भी 2 भागों में है, धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है, यानी इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, दे रहा है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछ रहा है, तो इसमें जो है कि दिया हुआ है माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका। तो ये आंसर नहीं होगा। सबसे उत्तर में देखो एस्टेक है, फिर उसके बाद माया सभ्यता आएगी, फिर मुइस्का आएगा, फिर इंका आएगा, यानी इसमें डी वाला आंसर आपका सही है, ठीक है ना। एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका, इस आप लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन है। आगे हम जो है देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि मतलब कि डबल समाधान की परंपरा कहाँ पे दिखाई देती है। तो ये आपका लोथल में दिखाई देती है। आपका 1-2 स्थल और है जहाँ से ऐसे डबल समाधान की हमें चीज़ें मिलती है। तो इसमें दिया हुआ है कुंतासी, ये नहीं होगा, धौलावीरा यह भी नहीं होगा, लोथल दिया है, तो लोथल इसका आंसर होगा, ठीक है ना, यानी सी इसका ऑप्शन है लोथल, ठीक है। आगे हम देखते हैं भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की ये बात कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो बृहद स्थल है वो कौन सा है। तो इसमें जो है कि राखीगढ़ी दिया हुआ है, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है इसमें, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, राखीगढ़ी। फिर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा मतलब मिट्टी के खिलौने होते हैं। तो आप जानते हैं बनावली से जो है मिट्टी का खिलौना हल मिला है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है, 73 का बी। फिर है 74, देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी इसका आंसर सी होगा। आपको मैंने पिछली भी क्लास में इसको बताया था, 74 का सी, रावी नदी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है एक तरफ जो है हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है कि हमें उससे प्राप्त हुए चीज़ें दी हुई है। तो हड़प्पा दिया हुआ है, हड़प्पा से क्या मिलता है हमें ये देखेंगे। फिर जो है लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिलता है, बी का 2 सही है। फिर कालीबंगा दिया हुआ है, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त होता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है, ये बात एकदम सही है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मिलाते हैं। हड़प्पा से समाधान R37 उसका नाम दिया गया है, ये एकदम सही है, ए का 1 होगा।
बी का 2 होगा, ठीक है, कालीबंगा से सी का 4 होगा, यानी इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आप इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। फिर आ जाते हैं, फिर सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है ना। इसका मिलान करना है, तो इसमें एक तरफ जो है कि स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके खुदाई करता दिए हुए हैं, यानी जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई है। तो ए है हड़प्पा, ये किसके नेतृत्व में खुदाई हुई है, इसको हम जो है कि देखते हैं। ए का जो है कि आप देखेंगे दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ है, तो यानी ए का सी आपका मिलता है, ए का 3 मिलता है। तो इसमें देखिए 3 कहाँ पर आपका है, तो सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी यही ऑप्शन ही सही होगा, अब बाकी और मिल जाएगा। यानी हस्तिनापुर किससे होगा, हस्तिनापुर आपका जो है बी लाल के नेतृत्व में खुदाई हुई है। तक्षशिला की खुदाई किससे हुई है, तक्षशिला की खुदाई जो है कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई है। और क्या बोलते हैं आपका, सॉरी, तक्षशिला की खुदाई आपकी जो है, हाँ, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई है। फिर है कौशाम्बी की खुदाई आपकी एम.जी. मजुमदार के नेतृत्व में हुई, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, काफ़ी काम की वीडियो है, तो इस वीडियो को जो है कि लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों में, ताकि जो है कि मैं और वीडियो अच्छे से बना के आप लोगों को दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।